अकेलापन। हाँ, डिजिटल रूप से ज्यादा जुड़े होने के बावजूद हम में से कई लोग अकेला महसूस करते हैं। जैसे मेरे 500 फॉलोअर्स हैं पर कॉफी पीने के लिए कोई नहीं, ऐसा अकेलापन कई लोगों को ऐसा लगता है। और आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह किताब सार्थक संबंध बनाने के तरीके के बारे में है। किताब का नाम है हमारा नया सामाजिक जीवन, सार्थक संबंध बनाने की वैज्ञानिक रणनीतियां, नताली केयर और जेमी कर्टस द्वारा लिखित। यहाँ 5 रणनीतियां हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला, सामाजिक संबंध विलासिता नहीं बल्कि जीवन के लिए आवश्यक हैं। हम दोस्तों से मिलना जुलना मिठाई की तरह मानते हैं। अच्छा है अगर मिले, पर जरूरी नहीं, यह गलत धारणा है। सच्चाई यह है कि यह पानी की तरह जरूरी है। शोध बताता है कि सामाजिक संबंध हमें लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन देते हैं। फिर भी व्यस्तता में दोस्तों के साथ ब्रंच सबसे पहले रद्द कर देते हैं। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। सामाजिकता एक अतिरिक्त लाभ नहीं है, यह नींद, पोषण और व्यायाम जैसी बुनियादी स्वास्थ्य आदत है। और हाँ, यह अंतर्मुखी लोगों पर भी लागू होता है। दूसरा, आधुनिक जीवन जुड़ना मुश्किल बनाता है। चलो बात करें कमरे के हाथी की, हमारे फोन की। पसंद लोग मानते हैं कि वे आखिरी बातचीत में फोन पर थे। आपने देखा होगा, कोई बात करते करते स्क्रॉल करता है, चुभता है। कई लोग अकेले रहते हैं, दूर से काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं। बच्चों के शेड्यूल, साइड हसल, कैलेंडर ऐप्स से सहज संबंध कम हो जाते हैं। हमने इस असंबद्धता को सामान्य मान लिया है। अब सवाल उठाने का वक्त है, क्यों? तीसरा, हम दूसरों के विचार समझने में कमजोर हैं। क्या आपने कभी सोचा, अरे मैंने ऐसा क्यों कहा? बाद में पता चला कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, या फिर लगा कि कोई अनदेखा कर रहा था जबकि उसका फोन खो गया था। हमारा सामाजिक अंदाजा अक्सर गलत होता है। उदाहरण के लिए, हम कम आंकते हैं कि लोग हमारे संपर्क की कितनी सराहना करते हैं। यह हमें संदेश भेजने, बातचीत शुरू करने या यह कहने से रोकता है कि मैं आपके लिए यहां हूं। इसका एक नाम भी है, पसंद का अंतर। लोग हमें सोचने से ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए मान लें कि हम बुरे नहीं हैं और सामने आना शुरू करें। नंबर 4, जुड़ाव के मौके सामने ही छिपे होते हैं। नए दोस्त बनाने के लिए आकर्षण या चमक की जरूरत नहीं होती। यह अक्सर बस शाब्दिक रूप से उपस्थित होना है। एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक घटना है जिसे मियर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। जितना अधिक हम किसी को देखते हैं, उतना ही हम उन्हें पसंद करते हैं। शायद दोस्ती आकर्षक होने के बजाय दिखाई देने के बारे में है। एक ही योग क्लास में जाएं, कॉफी शॉप में एक ही जगह बैठें, नियमित बने। शर्मीले लोगों के लिए खुशखबरी, आपको पार्टी का जान नहीं बनना है, आपको बस कमरे में मौजूद रहना है। और नंबर 5, भेद्यता डरावनी लगती है, लेकिन यह एक गुप्त सामग्री है। चलो ईमानदार हो जाएं। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जो वाकई मायने रखती है। वो बातें जो आप जोर से कहने से डरते हैं। एक अध्ययन में लोगों ने अजनबियों से सतही और गहरी बातें की, और पता है क्या हुआ? उन्हें लगा छोटी बातें अच्छी हैं, पर गहरी बातें ज्यादा पसंद आईं। वे ज्यादा जुड़े महसूस करते थे और यह उतना अजीब नहीं था। यहाँ मुख्य बात है कि अपने असली रूप को दिखाना जोखिम है, पर यह सच्ची नजदीकी का रास्ता भी है। और हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इसकी चाह रखते हैं। तो इस किताब के बारे में आप यह सोच सकते हैं। तो चलिए इसे समेटते हैं। तो इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? हम जुड़ने के लिए बने हैं, पर हमारी जीवन शैली हमें अलग कर रही है। और समाधान कोई बड़ा कदम नहीं है, यह सरल है। यह हमारी सोच बदलने, मौजूद रहने और खुलने के बारे में है। थोड़ा सा ही सही, आज कुछ पल निकालें, जुड़ें, खुलें और गहराई में जाएं। इस किताब के सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे और सारांशों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।